हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम करंट अफेयर का सिलसिला शुरू किए हुए, उसी सिलसिले के तहत हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के। और आपको पता होगा कि हम जिस वन लाइनर क्वेश्चन को करते हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए बिना किसी समय को गंवाए आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की अगर क्षमता रखते हैं तो हमारी इस सफलता में आप हमारे साथ हैं। अगर क्षमता नहीं रखते तो फिर साथ नहीं है। इसलिए दिमाग को एकदम बिल्कुल लोड फ्री करके आप करंट अफेयर के लोड को मेरे पे छोड़ करके आप निश्चिंत होकर के आराम से बस 2-4 मिनट का वीडियो आप देखते जाइए। एकदम नो डाउट हम आपको कह रहे हैं कि आप एक अच्छे लेवल की तैयारी में अपना कदम बढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ऊंची उड़ान वादा सफलता का के सीरीज के तहत हम आपके लिए हाजिर हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आपको पहले से अगर नोटिस नहीं है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए कि बिहार पुलिस की जो ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसको कंडक्ट कराने के बारे में हम लोगों ने सोच लिया। यानी ऊंची उड़ान वादा सफलता का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के तहत अगर जुड़ना चाह रहे बच्चे तो प्रोफेसर कॉलोनी, शाहगंज, मुसल्लहपुर हाट, पटना में आप ऑफलाइन सेट लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी 71वीं जो फॉर्म भरा रहा है उसकी अगर तैयारी में अपना और ज़्यादा मजबूत बढ़त हासिल करना चाह रहे हैं तो आप अगला जो संडे आने वाला है संडे, आप उसके तहत आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट के जुड़ सकते हैं। आप एड्रेस देख लीजिए, परिसंवाद गर्दनी बाग पटना में अगला टेस्ट संडे को होने वाला है। टेस्ट नंबर 1 हो चुका है 15 तारीख को। अगर आपको उसको क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे क्वेश्चन भेजा जा रहा है। और अगर आपको ऑफलाइन जाना है तो बिल्कुल जाइए, अपनी क्षमता को आंक लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग करंट अफेयर के सिलसिले को शुरू किए थे, उसी के सिलसिले का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहां बनाए जाने की घोषणा किया गया? चौथा प्रजनन केंद्र देश का, याद रखिए, देश का चौथा प्रजनन केंद्र ये राजगीर, बिहार। अपने बिहार के लिए गर्व की बात है, क्योंकि राजगीर में जू सफारी आपको पता होगा। यहां पर अभी वर्तमान में 11 शेर हैं। पिछले 3 वर्षों में इसकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि पहले इसकी संख्या 5 थी, अब इसकी संख्या 11 हो गई है। विशेष रूप से 2024-25 में 7 शावकों ने जन्म लिया, मतलब 7 शेरनी के द्वारा जन्म दिया गया, जिनमें सभी स्वस्थ हैं। और इन शावकों का स्लाइवर दर 100% है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये काफी स्वस्थ हैं, जो देश के अन्य प्रजनन केंद्र से अलग और विशिष्ट बनाता है। देश का पहला शेर प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित है। इसे इटावा सफारी पार्क के भीतर स्थापित किया गया। यहां एक शेर सफारी भी है, यहां लोग शेरों को करीब से जाके देखते भी हैं। यह सफारी 350 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह एशिया की सबसे बड़ी सफारी में से एक है। इसके अलावा हम आप बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर यह रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? हाल ही में चर्चा में रहा एकमात्र भारतीय राज्य वह कौन है जहां पर सभी 3 देसी मगरमच्छ प्रजाति, 3 पता होगा मगरमच्छ की देसी प्रजाति है, जिसमें एक घड़ियाल है, एक मगरमच्छ है और एक मगरमच्छ का दूसरा प्रजाति है, जिसको खारे पानी की मगरमच्छ और एक मीठे पानी की मगरमच्छ होती है। यानी कि जिसको घड़ियाल है, जिसको आप गोवियलिस गैंगेटिक्स कहते हैं, ये मगरमच्छ जो मीठे जेल का होता है उसको क्रोकोडाइल्स प्लूस्ट्रिस कहते हैं। और अगर खारे पानी का बात करेंगे मगरमच्छ का तो क्रोकोडाइल्स पोरोसस कहते हैं। पोरोसस, यहां पे शब्द देखेंगे प्रोपोपस और यहां पर देखेंगे प्लूट्रियस। तो हाल ही में एकमात्र राज्य जहां पर तीनों देसी मगरमच्छ पाए जाते हैं, वो एक नया राज्य भी कौन बना? वो बना है ओडिशा। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है और भारत अपने मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत 1975 से 2025 के बीच में 50 वर्ष पूरे कर लिया। मतलब हमारा ये एक उपलब्धि हासिल हुआ है। हमने मगरमच्छ को बचाने में एक योजना बनाई और उसे बचाने के लिए हमने क्या किया कि एक सफल योजना का सफ़र तय किया और अभी हम 2025 तक पहुँचे और ये 50 साल का सफ़र तय हो गया। भारत ने यूएन विकास केंद्र, मतलब यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं, और खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से ओडिशा के भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान में इस परियोजना का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था और उसके तहत 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस परियोजना के तहत, सुनेंगे ध्यान से, इस परियोजना के तहत रियर एंड रिलीज पैटर्न को अपनाया गया। यानी इसमें मगरमच्छों को पकड़ना, उसका इलाज करना, फिर उन्हें प्राकृतिक आवासों में वापस छोड़ देना। यह पैटर्न ओडिशा के मगरमच्छ संरक्षण प्रयत्नों में से महत्वपूर्ण है। खास करके वितरनिका और सतकोशिया जैसे उद्यानों में रियर एंड रिलीज, याद रखिए, पहले पकड़ना फिर उसे रिलीज कर देना,
जैसे पैटर्न के बारे में एक संरक्षण रणनीतिक है। इसका उपयोग करके संकटग्रस्त घायल जानवरों को क्या किया जाए, बचाने का प्रयास किया गया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन हमने किया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला परिवर्तनीय गति वाला पंड स्टोरेज प्लांट, याद रखिए पंड स्टोरेज प्लांट का शुभारंभ कहां हुआ? ये टिहरी, आपको पता होगा, उत्तराखंड में। इस प्लांट का निर्माण टीएससी इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल क्षमता 100 मेगावाट है। इस परियोजना का पूर्ण संचालन के बाद टिहरी जल विद्युत जो कॉम्प्लेक्स है उसकी क्षमता बढ़ करके 2400 मेगावाट हो जाएगी। टिहरी बांध के पास, टिहरी जो है यह प्लांट टिहरी बांध के पास है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रिड में स्थिरता बनाए रखना, जिससे क्या होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में स्थिरता का संतुलन हो जाएगा, यानी जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो एकदम स्थिर, बैलेंस हो जाना। इस प्लांट ऑफ पीक अधिवेश ऊर्जा का पीकिंग पावर को रूप में बदलना, यानी अधिवेश जो हो जाएगा उसको कन्वर्ट कर देना और लचीलापन को बढ़ाना, ताकि 24 घंटे बिजली की उपलब्धता आसानी से मिल सके, यानी इसको स्टोर करके रखना और उसको आसानी से क्या करना, कस्टमर तक या फिर कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, पहला परिवर्तनीय गति वाला पंड स्टोरेज कहां बनाया गया? ये टिहरी उत्तराखंड बनाया गया। एक आपका सवाल वर्ल्ड लेवल से रिलेटेड है, यानी जून 2025 में गंबोज जंदर सातर किस देश के 34वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? ये है मंगोलिया, यानी मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं जंदन सातर। याद रखिएगा कौन? गंबोज जंगर सातर। वर्तमान अगर वहाँ के उपराष्ट्रपति का बात करेंगे तो उखनागिन खुलेर सुख है। अगर उलान बटोर जो है, या उलान बटोर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो मंगोलिया की सबसे बड़ी शहर और राजधानी भी है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। अगला और अंतिम सवाल हमारे स्क्रीन पर ये रहा। बहुत अच्छा सवाल ये भी आपके लिए कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डी याद रखिए एड डी कैंप की नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी, हरियाणा की है। यानी कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों में सुप्रीम कमांडर होते हैं, पता होगा राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं, आप जानते होंगे। उनके 5 एडीसी दिया जाता है, जिनमें से 3 थल सेना से, 1 वायुसेना से और 1 नौसेना से होता है। एडीसी का कार्य होता है कि इनका कार्य राष्ट्रपति के साथ सभी औपचारिक कार्यक्रमों में शामिल होना, उनकी सहायता करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और विजिट्स के दौरान उनके प्रोटोकॉल का जिम्मेदारी रखना, ये मुख्यतः इनका कार्य होता है। और राष्ट्रपति के दैनिक शेड्यूल, सुरक्षा संबंधित गतिविधि, मतलब एक कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पूरे जीवन का जितना, मतलब उनका कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का जब तक का, उसका पूरा देख रेख करना, कहाँ जाना है, किनके साथ बैठना है, कहाँ बैठना है, क्या सुरक्षा देना नहीं देना, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ये क्या करते रहते हैं, हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये यशस्वी सोलंकी है, छोटा सा हमारा प्रयास है, आप प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक दूर तक पहुंचाइए। आपका जैसे सपोर्ट बढ़ेगा हमारा सर्विस और बढ़ते चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऐसे ही प्यार दुलार बना के रखिए। अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। ऊंची उड़ान, वादा सफलता का।